अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हमारा लास्ट डे है मालम जबा में और ये वीडियो अच्छी खासी लंबी होने वाली है, तो मैं अप्रिशिएट करूँगी आपके पेशेंस को। अगर आप मेरी इस वीडियो में एंड तक बने रहें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एंड तक बने रहें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मनाजिर और एक्टिविटीज़ आने वाले हैं जो हमने कलाम जा कर के स्टार्ट की थी। तो हेयर वी गो। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोगों का सेकंड डे है ईगल नेस्ट पे और सुबह हो गई है एज यू कैन सी। हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि नाश्ते का कहा गया था कि 8 बजे है। सो हम लोग भी सबसे पहले तैयार होके उठ गए और हम लोग टाइमली सो गए थे, तो इस वजह से इतना एक्टिव और इतना जल्दी उठ गए। तो हम लोग यहाँ आए, तो अब जब तक नाश्ता लगे हम लोगों ने सोचा जब तक फोटोग्राफी कर लेते हैं। हाय अबू जी, कैसे लगा आपको ये प्लेस? वेरी गुड, जबरदस्त, नाइस। मतलब आना चाहिए ना लोगों को यहाँ पे, हर साल आना आएंगे इंशाल्लाह। हर साल। मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाऊं, ये देखें ऊपर से व्यू। और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। ये ऊपर का व्यू है जो बालकनी से दिख रहा है, होटलिंग एंड ऑल दैट स्टफ। बस लगे और यहाँ मैस लगता है, यहाँ खाना। जी हाँ, तो हम लोग नाश्ता वाश्ता करके गाड़ी में बैठ गए थे और बाकी मेंबर्स का इंतज़ार कर रहे थे और सामान जब तक गाड़ी में पहुंच जाए। तो मैं आपको नाश्ते की बात करूं तो अगर नाश्ता बहुत ही अच्छा था। हम लोग ईगल नेस्ट होटल में स्टे कर रहे थे मालम जबा में, और इसका खाना और नाश्ता इसका बहुत मज़े का था, पुरसुकून माहौल था। और दूसरा आपका मौसम, आहा, मौसम इतना मज़े का हो गया था कि अच्छा नाश्ता मिल जाए तो फिर बात ही अलग हो जाती है ना। तो अभी हम लोग कालाम के लिए निकल रहे हैं। आप मेरी इसी वीडियो में ही आगे हम आपको दिखाएंगे कि कालाम में हमने कौन से होटल में स्टे किया था। और नो डाउट वो होटल विजिबली बहुत ही ब्यूटीफुल था, बट उसकी जो फैसिलिटीज़ थी ना वो सबसे ज़बरदस्त लगी। मतलब मैं अगर ओवरऑल ट्रिप की बात करूँ ना, तो मुझे ये अपकमिंग होटल जो है ना जिसमें हम स्टे करने वाले हैं, वो मुझे होटल बहुत ज़बरदस्त लगा हर हिसाब से। वो आप मेरी आगे वीडियो में देखने वाले हैं, मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाली। तो आप वीडियो से कनेक्टेड रहें और आगे देखें कि हमने आगे कलाम में जाके क्या क्या एक्टिविटीज़ की। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। डू नॉट स्किप एनी सिंगल पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। अच्छा, मालम जबा जब हम लोग जा रहे थे तो हमें कुछ ऐसे रोड नहीं मिले जिसमें मतलब जो ख़राब हों या जिसमें डर लग रहा हो या कुछ इस तरह से। लेकिन जब हम लोग कलाम जा रहे थे तो हमें बहुत सारे रोड्स ऐसे मिले जो बहुत ख़राब थे, पानी से गुजरते हुए जाना पड़ रहा था, टूटे फूटे रोड थे और ऐसे रोड थे कि नीचे मतलब खाई नज़र आ रही थी। तो काफ़ी लोग जो बस में बैठे हुए थे वो बहुत डर रहे थे, स्पेशली जो एजड थे वो ज़्यादा डर रहे थे। सो कलाम जाते वक्त आपको काफ़ी ऐसे रोड्स नज़र आएंगे जहाँ पे आप लोगों की गाड़ी जो है ना आपको रोलर कोस्टर से कम नहीं लगेगी, लेकिन हाँ आप इन्जॉय ज़रूर करेंगे, ये मेरी गारंटीड है। क्योंकि वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर है ना, ठंडी ठंडी हवा, जो आपको इन सारे डरों से हट के भी आपको एक मज़ा मैं आपको बता रही हूँ जो आपको आएगा जब आप यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। आसपास के छोटे मोटे शहर भी बहुत अच्छे बने हुए थे, लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे हमने कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी देखी जो पिछले साल सैलाब आने की वजह से टूट फूट गई थी, उनमें पानी भर गया था। तो एक अफ़सोस हमें ये भी महसूस हुआ कि जो है हमारे मुल्क में मतलब इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी जाती। हम कहने को तो अपने मुल्क में बड़ा इन चीज़ों पे प्राउड करते हैं कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जगहें हैं घूमने के लिए, लेकिन अगर कोई घूमने आता है तो वो ये चीज़ें भी देख रहा होता है। ऑब्वियसली सी बात है कि हमारी कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रॉयड हुई थी सैलाब की वजह से, वो भी पिछले साल। लेकिन इस साल तक मतलब उन पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, उनको कोई पानी तक नहीं निकाला गया और वो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी। सो दैट वाज द आई थिंक नेगेटिव पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस ऑब्वियसली। बाकी वो उसके अलावा नो डाउट मतलब लोग भी बहुत अच्छे थे और जगह भी बहुत अच्छी थी घूमने के हिसाब से।
जी हाँ, तो फाइनली हम उस होटल पहुँच चुके हैं जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, जिसकी मैं आपसे बहुत तारीफ़ कर रही थी कि मुझे हर हिसाब से बेहतरीन लगा। तो मैं सबसे पहले आपको रूम टूर करा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने डबल बेड और राइट हैंड साइड पे सिंगल बेड पड़ा हुआ था जो कि मेरे लिए था, और लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 सोफ़ा और उसके ऊपर एलसीडी थी। और अगर हम वॉशरूम की बात करें तो बहुत नीट एंड क्लीन था, फ्लैश वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, और डब्ल्यूसी और कमोड ये दोनों चीज़ें दी हुई थी जो कि मुझे बहुत सही बात लगी, और मतलब बाकी होटल्स में हमने ये चीज़ें नहीं देखी। और अगर हम रूम से बाहर जा कर के भी बात करें तो रूम से बाहर एक छोटी सी टेबल और 2 सोफ़ाज़ दिए गए थे हर रूम के आगे, कि अगर बंदा अंदर थक जाए तो वो बाहर बैठ के चाय कॉफ़ी पी के जो मंज़र है उसको एंजॉय कर सकता है, जो वहाँ का वेदर है उसको एंजॉय कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो रही थी और यहाँ के लिए आपको शॉल वगैरह या कोई ऐसे मोटे कपड़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और आप जैसे कि ये बाहर से देख सकते हैं, ये होटल बहुत ही खूबसूरत था, एक हवेली वाला लुक दे रहा था। सो या दिस वॉज माई फेवरेट होटल। मैं होटल का नाम बताना भूल गई, इस होटल का नाम था हॉलीडेज़ इन। अगर आप कालाम आते हैं तो इसमें ज़रूर स्टे कीजिएगा। जी हाँ, तो मैं फ़्रेश होके तैयार होके जीप वाले सफ़र के लिए निकल चुकी थी। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रही थी ट्रिप के बाद कि जीप वाला सफ़र किया था, वहाँ गए थे, बोटिंग की थी। तो मैं उनसे कहती थी कि हाँ हाँ मैंने की है, एंड हियर इट इज़। उसकी फ़ाइनली वीडियो आई गई। तो जीप वाले सफ़र में एक्चुअली मैं बाकी मेंबर्स के साथ ही गई थी, मेरे वालिदैन साहब नहीं गए थे क्योंकि उनके लेग्स में पेन था। तो उन्होंने कहा हम लोग वहाँ पे रेस्ट करेंगे और वहाँ पे हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, चेक करेंगे भाई आसपास की मार्केट क्या है कैसा है। सो मैंने कहा चलें ये भी ठीक है। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर के एक एक चीज़ रिकॉर्ड करूँगी, एक एक पॉइंट जो है रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मेरे फादर को जो है ना वो था कि यार मैं ये चीज़ देखूँ, बट वो नहीं जा सके मम्मा की वजह से। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, मैं A to Z सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी ताकि सबसे पहले वो देख पाएँ, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए भी तो फिर मैंने करना ही था ना। सो अब आप देखें, और बहुत मज़े के ब्यूटीफुल मनाज़र आने वाले हैं आपकी आंखों के सामने, आपको ठंडक पहुंचेगी। पर मुझे नहीं पता वीडियो में उतना आप एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन सामने उस चीज़ को फ़ील करना और महसूस करना ना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर जाएँ और वहाँ की एक एक एक्टिविटी, अगर आपकी उम्र है और आपकी सेहत है ना, तो आप एक एक एक्टिविटी वहाँ की जो है ना आप इंजॉय करें और जाएँ, ज़रूर देखें। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है।
जी हाँ, तो फाइनली वो मंज़र आ चुका है जिसको मैं दिखाने के लिए बहुत बेताब थी। ये हम पहुंच चुके थे ग्लेशियर झील के पास और ये आप देख सकते हैं ये जो पूरा वाटर है ना, ये सर्दियों में पूरा ऐसे बर्फ़ हुआ हुआ होता है जिसकी वजह से इसको ग्लेशियर बोला जाता है। ये पूरा माउंटेन से आता है और वो जो है पूरा माउंटेन जो है ना पूरा वाइट होता है, ये पूरी वाइट होती है बर्फ़ से जमी हुई। सो इसे ग्लेशियर झील बोलते हैं और इसका पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा यकसा था। अगर आप इसमें हाथ डालते हैं ना तो आपका हाथ जो है वो विदिन सेकेंड पूरा फ्रीज़ हो जाता है, सुन्न हो जाता है, आपको महसूस नहीं होता कि आपका हाथ भी है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसपास बड़े खूबसूरत पहाड़ थे और बहुत खूबसूरत दरख्त थे। एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़बरदस्त था और ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। आपको यहाँ पे गर्म कपड़े, जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि यहाँ के लिए होना लाजमी है। तो फाइनली बोटिंग करने के बाद हमने लंच किया और उसके बाद हमने वापसी कर ली और 4 घंटे में हम लोग जो है अपने डेस्टिनेशन वापसी हॉलीडेज़ इन होटल तक पहुंच चुके थे। और होटल के बराबर में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, ढाबा स्टाइल, जहां पर हम लोगों ने खाना खाया रात का। और आप जैसे देख सकते हैं, और हम लोग रात में निकल गए थे थोड़ी बहुत मार्केट विज़िट करने के लिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह मेरे व्लॉग्स में। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जो मैं यहीं से ही कंटिन्यू करूँगी। टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।